हेलो एवरीवन। माय नेम इज अंजू और मैं आपका फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम कुछ ऐसे ऐसे वाक्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और दिन में काफी बार। जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पक्का लड़ता, या फिर जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये पक्का खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं राइड पर निकल जाता। इस तरह की बातें बहुत बार हम करते हैं और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हम बहुत बार सुनते भी हैं ये बातें दूसरों से, और खुद भी कई बार बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। तो अभी ना आप इस चीज के बारे में एक बार हम इस चीज को ना एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये सिचुएशन है क्या। मैं जैसे कि हम एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पार्टी में पक्का जाती। तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? पहली बात मैंने कंडीशन ये बोली कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती। तो हम पहले कंडीशन के बारे में ही बात करते हैं, रिजल्ट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी जगह हो सकती हूँ? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये एक ऐसी कल्पना मैं कर रही हूँ, एक ऐसी इमेजिनेशन है जो कि नहीं हो सकती। या तो वो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। राइट। तो इनको हम बोल सकते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे सिनेरियो को इमेजिन कर रहे हैं जो कि काफी अनलाइकली है। रियल लाइफ में उसका होना बहुत ही मुश्किल है या फिर बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो हम कंडीशन बात कर रहे हैं वही नामुमकिन है, फिर होना बिल्कुल काल्पनिक है उसका होना, तो उसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली वो भी काल्पनिक ही है। राइट। तो वो भी काल्पनिक ही है। तुम इसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम किस तरह इन इन सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोलेंगे टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस, और बहुत ही कॉमन नाम है सेकंड कंडीशनल्स। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। तो आज बारी है सेकंड कंडीशनल्स के बारे में जानने की। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इनका यूज कब होता है। सबसे पहले जो सिचुएशन होगी वो ऐसी होगी जब आप इसका यूज कर रहे हो कि या तो वो पॉसिबल ही नहीं है उसका रियल लाइफ में मुमकिन होना, या फिर बहुत ही मुश्किल है। कि जिस हिसाब से आप बात करें उसका होना या तो मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के ही चल रहे हो कि वो नहीं होगी। है ना? कहीं ना कहीं आप जब इससे सेंटेंस बना रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज चल रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। उसी हिसाब से आप बात करो। जैसे कि मैं बोलूं कि इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ तो मैं दुनिया घूमूंगी। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले ही मान के चल रही हूँ कि मैं लॉटरी नहीं जीतूंगी, और डेफिनेटली मैं लॉटरी ही नहीं जीतूंगी तो मैं दुनिया भी नहीं घूम पाऊंगी। पर ये क्या है? ये एक तरीके का, इसको हम बोलते हैं ना कि दिन में सपने देखना बंद करो। तो इस सेकंड कंडीशनल्स में हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिनके बारे में हम दिन में सपने देखते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि भी बस बैठे बैठे बातें बनानी है या फिर बस सोचते रहना फालतू के बारे में, करना कुछ है नहीं। तो इट्स लाइक दैट कि जब भी आपको अपने ड्रीम्स के बारे में बात, ड्रीम्स वो वाले ड्रीम्स नहीं कि जो आप पूरे ही नहीं कर सकते, मतलब ऐसे कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं अब आसमान में ऊंचा उड़ती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पंख हो? हाँ, टेक्नोलॉजिकल उसमें नहीं जाएंगे हम, बट इन रियल आई कैन नॉट हैव विंग्स। तो वो एक ऐसी सिचुएशन, वो एक काल्पनिक सिचुएशन है जो कि कभी भी नहीं होगी। तो उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो इनको हम बोलते हैं टाइप टू कंडीशनल्स। ओके। अभी इसके बारे में आप कुछ ऐसा सेंटेंस सोचें, पहले अपने मन में सोचें कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस की हम यहाँ पे बात करें। तो जैसे कि मैंने अपने लिए सेंटेंस सोच लिया है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ती, या फिर मैं ऊंचा उड़ती। ये मैंने अपने लिए सेंटेंस चूज कर लिया है। आप भी अपने लिए एक सेंटेंस चूज कर लें, और फिर हम उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे लिखते हैं, कि फाइनली जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। ओके, चलो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। आई होप आप अपने लिए एक सेंटेंस चूज कर चुके हैं। तो अभी उसको लिखने के लिए पहले हमें जानना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है।
तो सिंपल सी बात है, ये दो मेनली दो तीन चीजों की जगह पे यूज होता है, जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप किसी को सजेशन या फिर एडवाइस दे रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। ये क्या है, काइंड ऑफ एडवाइस या सजेशन ही तो है। या फिर आप अपने ड्रीम्स की बात करते हो, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ जाती, ऐसे करती। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीदती। ये सारी बातें क्या है, ये काइंड ऑफ ड्रीम्स हैं। या फिर आप इस तरीके की बात करो, जो एक सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो काल्पनिक स्थिति है, उसके बारे में आप सोच रहे हो। तो इसमें क्या है ना कि जब भी, तो यहाँ पर भी दो ही चीजें है ना। तो एक तो आपके पास कंडीशन है, जैसे कि अगर मेरे पास पंख होते, तो वो कंडीशन है। तो कंडीशन है तो इसका मतलब वो इफ वाली सिचुएशन है ना। तो जब भी आप कंडीशन की बात कर रहे हो इसमें, तो वो जो आप कंडीशन है वो ही कंडीशनल है, वो ही इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। तो जो इफ वाला क्लॉज है ना, उसमें आप हमेशा सिंपल पास्ट लगाते हो। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, राइट। ओके। जैसे कि मैं बोलती कि अगर मेरे पास पैसे होते, तो होने के लिए हम क्या यूज करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव मनी। जैसे मैं बोलूंगी मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। तो मैं क्या वर्ब यूज कर रही हूँ, हैव। पर हमें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है ना, यानी कि इसका पास्ट का फॉर्मेट यूज करना है, जो कि क्या होता है, हैड। तो जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं क्या बोलूंगी, इफ आई, क्या होगा आगे, आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी। या फिर मैं क्या बोलूंगी, इफ आई हैड टाइम, की अगर मेरे पास समय होता, राइट। या फिर मुझे क्या बोलना है कि इफ, जैसे कि मैंने अभी बोला कि मेरे पंख होते, तो इफ आई हैड विंग्स, राइट। तो आप भी अपना कंडीशनल वाला जो इफ वाला क्लॉज है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, कैसे बनाएंगे। गुड। अभी सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या आती है कि कंडीशन के बाद हम बात करेंगे कि रिजल्ट क्या निकल रहा है उसका। तो डेफिनेटली जब कंडीशन ही हाइपोथेटिकल है, तो रिजल्ट तो बिल्कुल ही इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो जब रिजल्ट की आप बात करोगे, तो वो उसके अंदर क्या आप यूज करोगे, तो उसमें आप हमेशा लगाओगे वुड। वुड एक मोडाल वर्ब होता है। तो इसके बाद जो आप वर्ब अगर आपको लगानी है, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। तो ये आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। मैंने देखा है बहुत से लोग गलती करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम एक बार बात करेंगे, और हम उनके लॉजिक की भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम गलत क्यों बोलेंगे। तो वुड के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी। तो जैसे कि हम इन सेंटेंसेस को क्या करें, पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर हम ये बात करें कि इफ आई हैड मनी, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इफ आई हैड मनी, तो मैं क्या करूंगी, मान लिया मैं बोलूँ कि मैं एक घर खरीदूंगी, तो आई वुड बाय अ हाउस। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करना चाह रही हूँ, वुड लगा के हम अपना रिजल्ट बताएंगे। आई वुड डू दिस, आई वुड डू दैट, आई वुड गो देयर, आई वुड सिट देयर, लाइक दैट। तो वहां पे हम वुड लगा के बात करेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि वुड के बाद मैंने क्या यूज किया है, मैंने बाय यूज किया है। तो वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बॉट नहीं लिखा कि भी आई वुड बॉट अ हाउस, नो नो नो। कभी भी मोडाल वर्ब्स के बाद, वैसे भी आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी आप मोडाल वर्ब्स यूज कर रहे हो, कैन, कुड, माइट, मे, वुड, शुड, वट एवर इट इज, उसके बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके। सो आई वुड बाय अ हाउस। अगला देखते हैं, इफ आई हैड टाइम, तो मैं आप तुमसे पक्का मिलूंगी। या फिर मैं तुमसे पक्का मिलती, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे मिलती। सो आई वुड मीट, यस। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुमसे मिलती। आई हैड विंग्स, तो मैं क्या करूंगी, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। तो मैं क्या बोलूंगी कि आई वुड फ्लाई। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ती, आई वुड फ्लाई। या फिर मैं ऊंचा उड़ती, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अब वो क्या है ना कि ये आगे की बातें हैं, आपको आगे क्या क्या बकवास ऐड करनी है वो हमारी मर्जी है, कि हम कितना उस काल्पनिक सिचुएशन के बारे में उसको अपना बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करके हम उसके बारे में सोच चुके हैं। वो आपकी मर्जी है कि अब आपको उसमें और क्या क्या ऐड करना, पर बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा कि आप कंडीशन की बात करोगे तो वो एक काल्पनिक कंडीशन है, तो उसको आप पास्ट सिंपल में लिखोगे। सिंपल सी बात है, आप क्या लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे। जैसे कि वो लॉटरी वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप कोशिश करें साथ के साथ बनाने की। इफ आई विन की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे हम काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो विन की सेकंड सिचुएशन क्या होती है, वन। इसको वॉन नहीं बोलेंगे, वन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सही। तो हम क्या बोलेंगे, इफ आई वन द लॉटरी, कि अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ, मैं बहुत बड़ा घर खरीदूंगी। सो आई वुड बाय अ बिग हाउस।
यस, तो अब आप देख सकते हैं कि हम सारे के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वुड में लगा के हम उसको बताएंगे। अभी बारी आती है कि कॉमन मिक्स मिस्टेक्स की, तो मैं उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी। जो इफ वाला क्लॉज है, कंडीशन वाला क्लॉज है, कई बार लोग उसमें ही वुड लगाते हैं। इफ आई वुड विन द लॉटरी आई वुड बाय बिग हाउस। नो नो नो, आप दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट की बात कर रहे हो, रिजल्ट वाला फॉर्मेट लगा रहे हो, वो हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि पहले वाले में सेकेंड फॉर्म ही आएगा। और ये भी नहीं है कि आपको हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई वुड बाय अ बिग हाउस इफ आई वन द लॉटरी, कि मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदता अगर मेरी लॉटरी लग जाती। यस, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पहले कंडीशन बतानी है फिर रिजल्ट। आप कई बार ऐसे कर सकते हो कि आप पहले ही, वो ना हर किसी का देखो क्या होता है, देखने का नजरिया होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हर किसी का एक बात कहने का तरीका होता है। तो कुछ लोग होंगे कि जो पहले कंडीशन की बात करेंगे फिर रिजल्ट की बात करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो पहले रिजल्ट की बात करते हैं कि ये हो जाएगा, पर फिर उसकी कंडीशन की बात होगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टाइल है बात करने का, आपको किस तरीके से चीजें रखना पसंद है। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यूनिक स्टाइल को यूनिक ही रखें, वो बहुत जरूरी है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अब अब इसी में हम एक चीज की और बात कर लेते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। जैसे कि हम इस तरह के सेंटेंस भी बनाते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये करती वो करते। तो उसमें क्या होगा, उसको आप कैसे बनाओगे? रिजल्ट आप आराम से लिख लोगे, मुझे पता है, पर आपको बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो आप उसको कैसे बोलोगे? इफ आई वर यू। आई के साथ तो वॉज आता है ना, आप हमेशा आप ये सोच रहे होंगे। तो वॉज की बजाय आप हर जगह वर लिखोगे जब इस सेंटेंस की बात करो। और उसी से पता चलता है कि आप सेकंड कंडीशनल रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इफ क्लॉज में वर आएगा। जैसे कि आप अभी डाउट कर सकते हैं ना कि शी के बाद तो वॉज आता है, पर वर क्यों लगाया? तो ये वर ही आएगा। तो कई बार जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठे होते हैं, तो वहां पे ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि आपको स्पॉट द एरर करना होता है। तो वहां पे वॉज की बजाय क्या है, वर आएगा, या उसको उल्टा भी दे सकते किसी भी तरीके से। बट आपको ये दिमाग में रखना है, सेकंड कंडीशनल है, यहाँ पे वर होगा जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, वुड। ठीक है, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको हमेशा इंश्योर करना। अब आप ये भी सोच रहे हो कि वॉज भी तो पास्ट है, वर्ब भी तो ओप्स, कि वॉज भी तो पास्ट है, वर्ब भी तो पास्ट है। पर नहीं, मैं इसमें एक रीजन बता देती हूँ अभी। वॉज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, जो वर होता है वो प्लूरल फॉर्म होती है। तो वो वॉज किसके साथ लगता है? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है ना, और वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो जब आपको डायरेक्ट वर्ब यूज करनी होती है ना, आप उसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर रहे हो अभी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, वो आप उसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर रहे हो, वो ही मेन वर्ब है। तो जब भी मेन वर्ब है और आपको सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब ही चूज करते हो। राइट राइट, तो यहाँ पे हमेशा होगा इफ शी वर। जैसे कि आपको बोले कि अगर मैं तुम्हारे होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, इफ आई वर यू आई वुड गो देयर, मैं वहां जाता। इफ आई वर माई इफ आई वर इन प्लेस ऑफ हिम, कि अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर इन हिज प्लेस, तो क्या होता? तो मैं ये करता वो करता। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी इसके इसी में आप एक सेंटेंस सोचिए और बनाएं। अभी नेक्स्ट चीज क्या होती है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिजल्ट में वुड ही लगाओगे, कई बार आप कुड भी लगा सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि कुड का हम यूज कहाँ करते हैं, जब भी आपको किसी की कैपेबिलिटी के बारे में बात करनी, जैसे कि आप बोलते हैं कि वो ये कर सकती है, शी शी कैन डू इट। पर अगर आपको उसी के बारे में पास में करना है कि वो कर सकती थी, शी कुड डू इट, तो उसी सेंस में आपको यहाँ पर भी कुड यूज कर सकते हो। वुड की बजाय आप यहाँ पर भी कुड यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर वो अगर वो क्या होती, अगर वो थोड़ी सी और लंबी होती, तो वो फुटबॉल टीम में खेल सकती थी। तो इसमें क्या है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अब वो और लंबी नहीं हो सकती, जितनी भी है वो है। ठीक है, तो वो सेकंड कंडीशनल की सिचुएशन आ गई ना, तो आप क्या बोलोगे? इफ शी हैड, क्या होता, क्या बनना चाहिए, सोचिए जरा। ये होगा इफ शी वर टॉलर, है ना, कि अगर वो अब से थोड़ी ज्यादा लंबी होती, इफ शी वर टॉलर, तो क्या होती? शी कुड प्ले इन द बास्केटबॉल टीम। कुड प्ले, वुड नहीं, वुड भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वुड ठीक नहीं है, पर कुड ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, क्यों? क्योंकि आप वहां पे उसकी क्षमता की बात कर रहे हो, उसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, तो उस हिसाब से ये चीजें चलेंगी।
आप वुड यूज कर सकते हो रिजल्ट क्लॉज में, कुड की बात हमने कर ली। एक और आप यूज कर सकते हो माइट। जैसे कि माइट का हम यूज करते हैं जब कहीं पे किसी चीज की कम संभावना होती है, मतलब बहुत ज्यादा ही संभावना है तो आप ऑलमोस्ट श्योर है तो आप मस्ट यूज करते हैं। पर किसी चीज की जब कम संभावना है तो आप उसकी जगह पे माइट यूज करते हैं ना। तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर भी आप रिजल्ट क्लॉज में वो यूज कर सकते हो। आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको बोलना है कि अगर उसने और पढ़ाई की होती या फिर वो अगर और पढ़ाई करती तो हो सकता है कि एग्जाम पास कर लेती। तो अब वो सिचुएशन जा चुकी है, अब हम उसके बारे में बस एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करके एक अलग पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश करें जो कि काल्पनिक है, इस रियल वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ शी स्टडीड हार्डर ही माइट पास द एग्जाम। तो हमने यहाँ पे माइट लिखा है, वुड नहीं लिखा ही वुड पास द एग्जाम। वुड होता तो वो श्योर होते कि भी यही रिजल्ट बनता, अगर ये सिचुएशन ऐसे हो जाएगी तो यही रिजल्ट बनता। पर हमने माइट लगा के अभी भी हमने ये बताया कि हो सकता है कि वो पास हो जाती, पक्का नहीं है अभी भी आपको उस पर भरोसा नहीं है। तो वो ये क्या, वही सेम बात आ गई ना कि ये तरीका है आपके बात कहने का कि आप उसको किस तरीके से समझते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में भी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कहने का एक ही तरीका है। आपका जो मतलब है ना आप वही कहिए। अगर आपको उसको टोंट ही करना है कि भी पक्का नहीं है फिर भी वो पास करे, ही माइट पास द एग्जाम, राइट। पर अगर आपको भरोसा कि हाँ हो जाता है तो आप क्या बोलोगे, ही वुड पास द एग्जाम। अगर आपको उसकी कैपेबिलिटी की बात करनी है कि वो कर सकती थी या फिर कर लेती तो ही कुड पास द एग्जाम। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप इनके बारे में बोलोगे। ही वुड पास इफ ही स्टडीड हार्डर, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी अगर वो अच्छे से और पढ़ती है या फिर जो भी है। तो उसके रिजल्ट तीन तरीके से आप बता सकते हो। पहला, अगर आप बता रहे हो कि ही वुड पास द एग्जाम, ये आप श्योर कर रहे हो कि वो कर ही लेती, उसका उस काल्पनिक सिचुएशन में उसका रिजल्ट यही होता कि वो पास हो जाती। अगर आप बोलो कि ही कुड पास द एग्जाम, तो इसमें आप उसकी कैपेबिलिटी पे बात कर रहे हो कि अगर वो पढ़ लेती तो उसमें कैपेबिलिटी थी कि वो पास कर लेती। ठीक है। और अगर आप बोल रहे हो कि ही माइट पास द एग्जाम, तो इसमें क्या है कि आप अपनी सिर्फ संभावना जता रहे हो कि हो सकता है पास कर लेता या कर लेता। ठीक है। अभी इसके बारे में कोई डाउट है? आप भी किसी एक सेंटेंस को इसी तरीके से बिल्कुल ग्रिल करके देखिए कैसे बनेगा। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप उनको ट्रांसलेट कीजिए इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसको आप ट्रांसलेट करें और फिर मुझे बताएं कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, और आप आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर ठीक है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आई वुड बी करेक्टिंग यू। ओके। तो ये ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, आप इनको देखें, इनको बनाएं सेम तरीके से, इंश्योर करें कि इफ क्लॉज में क्या आना चाहिए और रिजल्ट क्लॉज में क्या आना चाहिए। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ना मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको स्पोकन पे भी ध्यान देना है तो स्पोकन का ना मुझे हमेशा एक ही तरीका सबसे बेस्ट लगता है कि आप उस चीज को बोलो। जितना ज्यादा आप अपने आप को आदत डलवाते हो कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से बोल पाओ। कई बार क्या होता है ना कि आप अपने दिमाग में बहुत ही सुंदर तरीके से इंग्लिश बना रहे हो, बट जब प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि आपने अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करवाई। जब बोलने की बारी आती है तो आप फंबल करते हो, आप बोल नहीं पाते। तो उसका रीजन यही है कि अगर आपने आज एक सेंटेंस बनाया ना तो उसको अलग अलग टोन में बोलिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं रिच होती तो मैं एक कार खरीदी, तो मैं क्या बोलूंगी, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। इसी को मैं अलग अलग टोन में बोलने की कोशिश करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आप को आदत डलवा रही हूँ कि आपको अपने आप को कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में बात करो जैसे आप हिंदी में नेचुरली करते हो। तो जैसे कि इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, यू नो व्हाट, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, आई वुड बाय अ कार इफ आई वर रिच, आई वुड बाय अ कार इफ आई वर रिच। तो क्या किया है, अलग अलग टोन में जैसी भी आपको आती है उस तरीके से आप बोले, और वंडरफुल, आप बहुत ज्यादा रिमार्केबल चेंजेस अपने आप में देखोगे। अभी हम एक ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और लेट्स सी कि इसके आंसर्स क्या होंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखें और प्लीज इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही दें। ओके। तो इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप वीडियो को रोक सकते हैं अभी के लिए और फिर लेट्स गो अहेड, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप कि सेकंड कंडीशनल के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है। तो स्पोकन के हिसाब से मेरा एक ही हिंट है आपको कि ग्रामर करेक्ट होगी, अच्छी बात है। पर कई बार क्या होता है, ग्रामर करेक्ट है पर बोलना नहीं आ रहा, उसका रीजन यही है कि आप
कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। मेरे साथ तो यही ट्रिक सबसे अच्छे से काम करी थी कि एक सेंटेंस आपने पकड़ा, रोज की ज्यादा भी मत पकड़ो ना, एक या दो ही सेंटेंस पकड़ लो, और वो भी ऐसा कि जो आपकी रियल लाइफ में काफी बार यूज होता है। जैसे कि आपको ये सेकंड कंडीशनल के बारे में पता चल गया, तो आप ऐसा सेंटेंस चूज करो ना जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं यूज कर पाऊंगी कहीं नहीं, चाहे आपको किसी को भी बोलना है, तो उसको आप अलग अलग तरीके से 4-5 बार अलग अलग टोन में आप बोलें उसको, और देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो नाउ फॉलो फॉर मोर, और प्लीज कमेंट में आप अपने आंसर लिखें। लेट्स सी कि आप कितना समझे इस वीडियो से। सो बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।